तो गाइस स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊँ और आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करें। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक प्रेम्बल आखिर होता क्या है। तो देखो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी कुछ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ के साथ शुरू होते हैं, कुछ जो फंडामेंटल वैल्यूज़ उनके साथ शुरू होता है। तो उस सेट ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज़ को हम कहते हैं प्रीएम्बल। फॉर एग्जांपल कोई भी जो बुक होती है वो अपनी प्रीफेस के साथ शुरू होती है, तो आप उस बुक के प्रीफेस को पढ़कर ही बता सकते हैं कि उस बुक के मतलब मेनली क्या है उस बुक में। तो वैसे ही एक प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रीफेस की तरह होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें भी प्रीएम्बल्स होते हैं, इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ के भी कॉन्स्टिट्यूशंस में। फॉर एग्जांपल यूएसए या फ्रांस जो है बाकी कंट्रीज़ उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल की इमेज। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में। तो ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की इमेज आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये है वो मेनली जो 10 टर्म्स हैं जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इन 10 टर्म्स को, क्योंकि बाकी जो टर्म्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो ज़्यादा ईजी मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, उनमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के प्रियम्बल में लिखने का जो मतलब है, जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये दर्शाना चाहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं कि ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लोगों ने खुद के लिए बनाया। या हमारे ऊपर किसी बाहर की कंट्री ने कोई राजा ने किसी बाहर की कंट्री ने हमारे ऊपर थोप नहीं दिया कि तुम इसे मानो, नहीं। हमने ये खुद के लिए बनाया है ताकि हमारी कंट्री में सारी चीज़ें सही चल सकें। फिर नेक्स्ट टर्म है सोवरेन। तो सोवरेन जो है वो एक ऐसी कंट्री को, यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर जो स्टेट लिखा हुआ है इसका मतलब है कंट्री। यहाँ पर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं, जो नॉर्मल स्टेट है यानी कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक सोवरेन है ये एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास खुद के लिए लॉज बनाने की पूरी पावर होती है। जैसे कि इंडिया के आप एग्जांपल में देखिए तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके पास, इंडिया के पार्लियामेंट के पास इंडिया के रिगार्डिंग सारे लॉज बनाने की पूरी राइट है, सुप्रीम राइट है। हमें किसी और कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं कि यार हम अपनी कंट्री में ये लॉ बनाए कि नहीं बनाए या ये रूल बनाए कि नहीं बनाए, ऐसे हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स हों या और कोई भी चीज़ हो उनको हमारा पार्लियामेंट खुद मैनेज कर सकता है, हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर सोवरेन टर्म का जो है इंडिया के लिए यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। तो देखिए सोशलिस्ट जो है वो एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह सकते हैं, ऐसी पॉलिटिकल थिंकिंग है जिसमें लोग ये मानते हैं कि जो मनी है, जो वेल्थ है, वो पूरे समाज में, सोसाइटी में एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। कोई ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, सबको मिडिल लेवल पर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। तो देखिए सेक्युलर का अगर आप हिंदी में निकालेंगे वो होगा धर्मनिरपेक्षता। तो सेक्युलर का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगी कि ये किसी रिलीजन को फॉलो करें या कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसका मतलब कि इंडिया में जैसे आप देखिए तो किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके रिलीजन का जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं होगा कि अगर आप इस रिलीजन के हैं तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आप इस ही रिलीजन के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हों आप इससे अप्लाई किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी और आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीज़न हैं आप, तो आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। अगर आपको इंडिया की सिटीज़नशिप है या और भी कोई चीज़ें हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो उसके लिए आपको इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, बाकी आपको और कोई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है। फिर डेमोक्रेटिक का मतलब तो ज़्यादातर लोग समझते ही होंगे कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट को कहा जाता है जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट इंडिया के केस में है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट जो है इंडिया के हेड ऑफ स्टेट है। हेड यहाँ पे स्टेट का मतलब फिर से वही है कंट्री। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन है, जैसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक इलेक्टेड पोस्ट है, वो कोई हेरिडेटरी पोस्ट या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं वो ही इंडिया के प्रेसिडेंट को चूज़ कर रहे हैं, नहीं। वो जो है हम लोगों ने, हम सब ने वोटिंग के थ्रू उनको चूज़ करा है। फिर नेक्स्ट है जस्टिस। तो जस्टिस जो है वो एक रूल ऑफ लॉ को, यहाँ पर मेनली जो है रूल ऑफ लॉ को सिग्निफाई करती है कि भाई हमारे देश में हमको सबको जस्टिस देनी है। ऐसे नहीं कि भाई तुम ये नहीं कर, मतलब
कि किसी के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो हम ऐसे उनको भगा नहीं देंगे कि भाई तुम्हें तो कोई जस्टिस मिलेगी नहीं, तुम तो चले जाओ, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट है लिबर्टी। तो लिबर्टी को अगर आप ऐसे देखें तो इसका मतलब होता है फ्रीडम। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो लिबर्टी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्रीडम है। तो हमारे पास जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस या फ्रीडम टू थिंक, कुछ भी हमारे पास जो है, किसी भी चीज़ की हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है इंडिया में। अगर आप कंपेरेटिवली बाकी कंट्री जैसे चाइना या नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया के लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है थॉट्स या एक्सप्रेशन की। फिर नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब भी आप लोग समझते होंगे कि जितने भी लोग हैं वो इक्वल हैं राइट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ में। किसी को भी हम ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, जैसे पहले टाइम में अनटचेबिलिटी वगैरह होती थी, तो उस टाइप की जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं रहेंगी। फिर नेक्स्ट है फेटर्निटी। तो फेटर्निटी जो मेनली मीनिंग ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब कोई बाहर का या कोई घर का, ऐसे नहीं कि भाई वो इंसान तो बाहर का है, नहीं, हम सब लोग एक फैमिली हैं। ये जो है फेटर्निटी का मतलब होता है वी आर ऑफ द सेम फैमिली। तो गाइस यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।